Hello students, today I am going to teach you remaining part of this chapter early humans. In this chapter हम लोगों ने ये सब चीज़ें पढ़ी कि स्टोन एज है जो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है इनको, पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और चालकोलिथिक। प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 देखा था। अब जो नेक्स्ट मैं आपको सबसे पहले ये जो स्टोन एज में की जो स्टेजेस हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगी कि ये पैलेयोलिथिक एज इज़ ऑल्सो नॉन एज द ओल्ड स्टोन एज। दिस वेस्ट पीरियड हैज़ बिन डिवाइडेड बाय हिस्टोरिकन्स इनटू लोअर, मिडल एंड अपर पैलेयोलिथिक एज। पैलेयोलिथिक एज जो है इसे ओल्ड स्टोन एज के नाम से जाना जाता है और ये जो हिस्टोरिकन्स ने इसे 3 भागों में डिवाइड किया है, एक तो लोअर, एक मिडल और एक अपर पैलेयोलिथिक एज। थ्रू द पैलेयोलिथिक एज द अर्ली ह्यूमन्स lead a nomadic life. They were food gatherers and hunters who moved from one place to another in search of food and shelter. स्टार्टिंग में क्या था कि जो अर्ली ह्यूमन था इस एज में एक तरह से मतलब नॉमेडिक लाइफ, जो एक जगह टिक के नहीं रहता है वो लाइफ जी रहा था, क्योंकि फूड गैदरर्स था एक तरह से। उसे अपने पेट भरने के लिए वो हंटिंग करता था और अपने शेल्टर के लिए और अपने फूड के लिए वो उसे यहाँ से वहाँ जाना पड़ता था। They ate raw meat, wild fruits and vegetables. During the winter season, they used animal skin, bark of trees and leaves to keep themselves warm. अब ये क्या था कि उस समय जैसे कि पकाने के लिए कुछ आग वगैरह का इंतज़ाम तो था नहीं, तो क्या करता था, रॉ मीट, कच्चा जो मीट था वो खाता था, वाइल्ड फ्रूट, जंगली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाता था। और विंटर सीजन में क्या करता था कि स्किन जो होती थी एनिमल्स की और बार्क ऑफ ट्रीज़ और लीव्स जो होती थी, पत्तियाँ पेड़ों की, उससे अपने आप को कवर करता था। द अर्लीस्ट टूल्स वर मेड इन पैलेयोलिथिक एज। एट द फर्स्ट स्टेज पीसेज ऑफ स्टोन्स वर यूज टू टूल्स। लेटर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रूड स्टोन टूल्स। आप नीचे देख सकते हैं, यू कैन सी इन दिस पिक्चर किस तरह से अर्ली ह्यूमन जो था स्टोन्स, ये स्टोन एज में सबसे पहली जो स्टेज है इसमें किस तरह से वो अपने हथियार बनाता था, किस तरह से क्रूड स्टोन वो यूज़ में लेता था कि इससे एक शार्प हथियार किस तरह से वो बनाता था। टू मीट डिफरेंट नीड्स वर मेड। फ्लिंट, ए टाइप ऑफ स्टोन, वॉज वाइडली यूज टू मेक टूल्स एंड वेपन्स एज इट कुड बी इजीली शेप्ड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। अब फ्लिंट जो था एक तरह का स्टोन था जो इजी वे में अलग अलग फॉर्म्स में, डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाता था, शेप दे दिया जाता था और एक अच्छे हथियार उससे बनाए जाते थे। द अर्ली ह्यूमन अप्लाइड 2 मेजर टेक्निक्स टू मेक टूल्स। द फर्स्ट टेक्निक्स ऑफ टूल्स मेकिंग अप्लाइड बाय द अर्ली स्टोन एज पीपल स्टैम्प एज द स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक्स। जो अर्ली ह्यूमन से आदि मानव थे, 2 टेक्निक से अपने जो हथियार थे वो बनाते थे। अब ये जो टेक्निक्स होती है थी वो कौन कौन सी थी? द फर्स्ट टेक्निक ऑफ टूल्स मेकिंग अप्लाइड बाय द अर्ली स्टोन एज पीपल स्टम्प्ड इज द स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक्स। इन दिस टेक्निक द पीबल सेलेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू ए टूल वॉज हेल्ड इन वन हैंड। अब ये होता था कि जो पीबल जो सेलेक्ट किया जाता था कि इसे हमें टूल्स में कन्वर्ट करना है तो उसे एक हाथ में पकड़ा जाता था। देन अनदर पीस ऑफ स्टोन सर्विंग एज ए सॉर्ट ऑफ हैमर वॉज हेल्ड इन द अदर हैंड। और दूसरा जो स्टोन था हैमर की तरह, हथौड़ी की तरह दूसरे हाथ में पकड़ा जाता था। दिस स्टोन वॉज यूज टू चीजल द पीबल इनटू ए टूल। और ये स्टोन जो था पीबल को एक टूल में चेंज करता था, हथौड़ा जो था वो। द सेकेंड मेजर टेक्निक्स हैज़ बीन टर्म एज प्रेशर फ्लैकिंग। अब जो सेकेंड मेजर टेक्निक जो थी वो प्रेशर फ्लैकिंग थी। इन दिस टेक्निक द पीस ऑफ स्टोन फ्रॉम विच द टूल्स was to be made was placed on a surface. The hammer stone was used to another piece of stone placed on the core and flakes were removed from it. अब ये दोनों दबाव से की एक टेक्निक थी जिससे जो मतलब स्टोन था उसे एक दबाव की प्रेशर फ्लैकिंग से टूल्स में कन्वर्ट कर देते थे। दस द कॉर कुड बी गिवन डिफरेंट शेप्स। अब उसके बाद ये होता था कि इस टूल्स को अलग अलग शेप
दिया जा सकता था। बोथ लार्ज एंड स्मॉल पीस ऑफ स्टोन वर यूज टू मेक टूल्स एंड वेपन्स। एक्स लेड, हैमर्स एंड चॉपर्स वर मेड फ्रॉम लार्जर स्टोन पीसेस। अब होता ये था कि बड़े और छोटे दोनों तरह के जो स्टोन्स थे वो यूज़ आते थे, बिकॉज जो एक्सलेट्स, हैमर्स, चॉपर्स ये जो थे ये बड़े स्टोन से बनते थे। और द एक्सलेट वॉज टाइड टू ए स्टिक दैट मेड इज कॉन्वेंटेंट टू यूज़। नाइव्स एंड स्क्रेपर्स वर मेड फ्रॉम स्मॉलर पीसेज ऑफ स्टोन्स। अब जो नाइव्स, चाकू, स्क्रैपर्स वगैरह जो थे वो छोटे पीसेस के जो स्टोन थे उनसे बनते थे। सम स्टोन्स वर गिवन ए शार्प पॉइंट एंड टाइड टू एरो एंड स्पेयर्स। दे वर वेरी हेल्पफुल इन हंटिंग एनिमल्स फ्रॉम ए डिस्टेंस। अब बाद में कुछ ऐसे भी इस तरह के भी हथियार बने, टूल्स, वेपन बने जो लंबी दूरी पे चलने वाले एनिमल्स की भी हंटिंग कर सकते थे, जैसे कि स्पेयर्स, एरोज, इस तरह के। रिमेन्स ऑफ बोन्स, हॉर्न्स एंड टस्क ऑफ एनिमल्स सच एज द वाइल्ड ऑक्स एंड एलिफेंट, सम विथ वेपन्स एम्ब्रॉयडर्ड इन देम, सजेस्ट दैट दीज एनिमल्स वर हंटेड। अब बाद में जो मतलब इन्हें बोन्स की, हॉर्न्स की और जो एनिमल्स के टस्क की, इनकी सबकी ज़रूरत होती थी, तो बाद में ये क्या होता था कि ये एनिमल्स को हंट किया जाता था, हंटे बिकॉज ऑफ कि इनसे ये हथियार बना सके। पिट्स वर समटाइम्स डक्स एंड कवर्ड विथ लीव्स एंड ट्विग्स टू ट्रैप लार्ज एनिमल्स। होता ये था, पिट्स बनाए जाते थे, एक लंबा और बड़ा जो था गड्ढा खोदा जाता था, उससे लीव्स और ट्विग्स से कवर कर दिया जाता था, पत्तियों से ढक दिया जाता था। तो जो एनिमल्स होते थे वो देख नहीं पाते थे कि भाई यहाँ पे कोई इस तरह का गड्ढा है कि जिसमें हम फंस जाएंगे। देन द एनिमल्स दैट कुड नॉट गेट आउट वर किल्ड। अगर बाई चांस एनिमल उसमें गिर जाता है तो वो उससे बाहर अगर नहीं आ पाता है तो वो एनिमल मारा जाता था। While rubbing two pieces of stone or wood together, they might have accidentally discovered how to light a fire. Fire was a major discovery of this age. Early human kept a fire burning at the entrance of his cave to prevent the wild animals. Gradually, the practice of eating cooked food was started. अब सबसे अच्छी बात उस टाइम में ये हुई कि अर्ली ह्यूमन ने एक तरह से फायर से, आग से का डिस्कवरी, फायर की डिस्कवरी कर दी। कोइंसिडेंटली हुआ हो, लेकिन ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही। उसके बाद में दो पीसेस स्टोन को या वुड को उन्होंने शायद रगड़ा होगा, रबिंग की होंगी। उसके बाद में एक्सीडेंटली डिस्कवरी हो गई कि जो फायर है वो किस तरह से यूज़ में भी आ सकती है। उन्हें समझ में आ गया कि ये फायर है और ये हमारे लिए बड़ी यूज़फुल है। उसके बाद में उन्होंने इसका इन्वेंशन, इसका डिस्कवरी किया। ये जब डिस्कवरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी उस ज़माने की, उस समय की, क्योंकि अर्ली ह्यूमंस क्या करता था उसके बाद में, फायर बर्निंग केव जो थी, उनकी गुफाएं जो थी उनमें फायर बर्निंग, जिससे क्या होता था, वाइल्ड एनिमल्स जो होते थे ना वो नहीं आ पाते थे। ग्रेजुअली द प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग कुक्ड फूड वॉज स्टार्टेड। और बाद में ये हुआ कि खाना, वो जो कच्चा खा रहे थे मीट वगैरह या वेजिटेबल्स वगैरह, उन्हें उन्होंने पकाकर खाना शुरू कर दिया। तो बच्चों, ये हमारा पैलियोलिथिक एज जो है वो कंप्लीट हुआ है। अब हम इसका जो थर्ड पार्ट है जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप इस चैप्टर को रीड कीजिए जब तक, और इसे समझने की कोशिश कीजिए कि भाई अर्ली ह्यूमंस जो था उन्हें कैसे अपना इवोल्यूशन टाइम आया, उन्हें कैसे धीरे धीरे काफ़ी चेंजेस आए और आज इस स्टेज पे हम कैसे पहुँचे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, गुड बाय।